और पूरे विकसित भारत बनाने के लोकतंत्र के कानून के शासन को स्थापित करने का दिन है। क्रांति, संस्कृति और चेतना की धरती मुजफ्फरपुर केवल एक जिला नहीं है, बल्कि यह बलिदान, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की जीवंत गाथा है। यह वही धरती है जहां अमर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। जनरल सलामी नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार की तरफ से मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। आज हम अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमारे भारत देश का अपना जो संविधान है वो लागू हो गया था। हम पूरी तरह से गणतंत्र हो गए थे और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जी रहे हैं और ऐसे में ये गणतंत्र दिवस और ख़ास हो जाता है। ऐसे में हमारे पूरे देश भर में इसका आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया और इसमें अगर बात हमारे ज़िले मुजफ्फरपुर की करें तो यहाँ पर भी किसी भी तरह की कमी नहीं देखी गई। यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि सिकंदरपुर में स्थित है, वहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, जहाँ पर झंडोत्तोलन के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी स्वयं आए थे और उन्होंने झंडोत्तोलन किया और आज के पूरे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसके पहले विजय सिन्हा जी जो भाजपा का कार्यालय है वहाँ पर जाकर के भी उन्होंने झंडोत्तोलन किया था और वहाँ पे कार्यक्रम में जितने भी वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया। और इसके बाद जो है वहाँ पर जब वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गए तो वहाँ पर झंडोत्तोलन के बाद मार्च पास्ट को जो है की सलामी उन्होंने ली, जिसमें कि जो पुलिस बल हैं और साथ ही साथ एनसीसी कैडेट्स हैं उन्होंने भाग लिया। आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे इसके बाद झांकियाँ भी निकाली गई और वो बड़े ही सुंदर और मनोरंजन प्रस्तुति थी। आज झांकियों में विशेष आकर्षण था पुलिस, जीविका, मद्य निषेध, साइबर पुलिस समेत विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियाँ। और इसमें जो है वो उन्होंने देखा कि किस तरह से हमने अपने मुजफ्फरपुर में जिस तरह से पुलिस बल कार्यरत है, जिस तरह से मद्य निषेध बल कार्यरत है, इन सब चीज़ों की झांकी दिखाई गई, जिसमें बच्चियां कराटे करते हुए और अन्य स्कूल के बच्चे डांस करते हुए भी दिखाई दिए। जहां तक बात मार्च पास्ट की है तो प्रथम परेड कमांडर मदन कुमार थे और पुलिस उपाधीक्षक रक्षित जी जिन्होंने की पूरे मार्च पास्ट की अगुवाई की थी। इसके बाद सब बारी आती है उप मुख्यमंत्री के संबोधन की और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने संबोधन में कानून का राज स्थापित करने व सुशासन को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। आगे उन्होंने मुजफ्फरपुर को क्रांतिकारी, सांस्कृतिक और चेतना की धरती कहा। मुजफ्फरपुर के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए अमर शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और जुब्बा सहनी को भी नमन किया। समारोह में आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा, एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र सहित प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको लिए चलते हैं परेड ग्राउंड में और दिखाते हैं कि वहां पे रंगारंग कार्यक्रम, झांकियां और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। आप सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जनरल सलामी दिन है जब भारत के सभी नागरिकों को सर्वोच्च स्थान और पूरे विकसित भारत बनाने के लोकतंत्र के कानून के शासन को स्थापित करने का दिन है। क्रांति, संस्कृति और चेतना की धरती मुजफ्फरपुर केवल एक जिला नहीं है, बल्कि यह बलिदान, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति की जीवंत गाथा है। यह वही धरती है जहां अमर शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी।
यह भूमि जुब्बा साहनी वैकुंठ शुक्ल जैसे वीर सपूतों की कर्म भूमि रही है। साथ ही यह जिला आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी जी, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी, पंडित सीताराम हरिदासेकर जी, पद्मश्री श्यामनंदन सहाय जैसे महापुरुषों की वैचारिक धरोहर से भी संबंध रखती है। आज हम उन्हीं महान विभूतियों के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज समाज में सुशासन स्थापित कर कानून का राज स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके तहत राज्य में न केवल अपराध में कमी आई है, बल्कि समाज में शांति, सद्भाव, भयमुक्त वातावरण भी कायम हुआ है। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में जिले में अपराध की घटनाओं, हत्या में 9.68, डकैती में 33.33%, चोरी में 15.25%, उद्यापन में 27.03% का बलात्कार में 17.02% की लगातार कमी आई है, जिससे आम लोगों का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास एवं भरोसा बढ़ा है तथा समाज का सर्वांगीण विकास हुआ है। विगत वर्ष 2025 में कुल 8,528 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही अवैध एवं आपत्तिजनक सामग्री की जब्ती की गई लगातार जारी है। इसके तहत 160 आर्म्स, 315 कारतूस, 706 वाहन, 341 मोबाइल और 40,31,771 रुपये नगद जमा किए गए। जिले में डायल 112 के माध्यम से पुलिस द्वारा सक्रिय एवं तत्पर होकर कम से कम समय में पीड़ित को त्वरित सहायता सुगम रूप से सुलभ कराई जा रही है। वर्ष 2024 में रेस्पॉन्स टाइम 26 मिनट एवं वर्ष 2025 में मात्र 15 मिनट रहा। इस प्रकार वर्तमान समय में रेस्पॉन्स टाइम 13 मिनट 4 सेकंड के भीतर ही पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। साइबर अपराध मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सभी थाना ओपी में महिला हेल्प डेस्क कार्यरत है तथा अलग से साइबर अपराध नियंत्रण हेतु साइबर थाना क्रियाशील है। विगत वर्ष 2025 में साइबर अपराध से संबंधित कुल 135 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा साइबर अपराध से संबंधित कुल 12 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हुए साइबर ठगी से आम जनों को 50,18,775 रुपया बचाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी आम जनमानस में अपराध मुक्त भय रहित समाज के निर्माण हेतु जागरूकता कायम किए जा रहे हैं। जिले में नशा मुक्ति एवं मद्य निषेध के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सतत रूप से छापेमारी कर विविध सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत पुलिस विभाग द्वारा 17.95 किलोग्राम गांजा, 684.18 ग्राम स्मैक की जब्त की गई है। वही उत्पाद विभाग द्वारा 250 किलोग्राम अवैध गांजा तथा 2 किलोग्राम डोडा जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में पुलिस विभाग द्वारा 10,202 छापेमारी करते हुए 2340 मामले दर्ज कर 3357 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई तथा